नहीं बचा। पल भर में ही जिंदगियां आग के लपटों में ऐसी घिर गई कि सभी की सांसें थम गई। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता नहीं जली, उसका एक भी पन्ना स्वाहा नहीं हुआ, राख नहीं हुआ। अहमदाबाद विमान हादसे में जहां पल भर में ही एक अच्छा खासा मजबूत विमान आग के गोले में तब्दील होकर सभी जिंदगियों को लील गया, पल भर में ही मौत का तांडव मचा दिया। लेकिन गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? हड्डियां तक राख हो चुकी थी, वहीं मलबे के बीच मिला एकदम सुरक्षित भगवत गीता का ग्रंथ। न जली हुई जिल्द, न पिघले हुए अक्षर, न कोई खरोंच, कुछ भी नहीं। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। इंसान की तरह कैसे जीना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो। अगर आपकी जिंदगी अच्छी होगी तो आप खुश होंगे, आप आराम से जिएंगे। तो उसके लिए करना क्या चाहिए, ये बेसिक्स हैं सारे जिंदगी के जो गीता में समझाए गए हैं। भगवत गीता जिसको सॉन्ग ऑफ गॉड कहा जाता है, उसकी रेलेवेंस और उसका पढ़ना और कितना ज्यादा जो दुनिया के लोग हैं उन्होंने उसको पढ़ा, उसको देखा, उससे फायदा उठाया, वो सब चीजें भी इसके अंदर शामिल होती हैं। ये जो चीज है ये तो इट कट्स अक्रॉस एवरी टाइप ऑफ कास्ट, रेट, रिलीजन, एवरीथिंग। तो उसमें किसी का कोई रेफरेंस ही नहीं। अगर आप इंसान पैदा हुए हैं तो आपको इंसान की तरह कैसे जीना चाहिए। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सब कुछ जलकर खाक हो गया है कि दोस्तों चंद सेकंड में इतनी भीषण आग लगी कि घटना स्थल के आसपास मौजूद पशु पक्षी जलकर खाक हो गए हैं। और विमान हादसे के बाद इतनी भीषण आग लगी कि चंद मिनटों में लोहा तक पिघल गया। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इतने भयंकर हादसे और आग के बाद भी घटना स्थल में श्रीमद् भगवत गीता सुरक्षित मिली है। और दोस्तों सोशल मीडिया में ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि दोस्तों अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद सब कुछ जलकर खाक हो गया है, जिसमें दोस्तों पशु पक्षी और चंद सेकंड में लोहा तक पिघलकर खाक हो गया था। और वहीं पर श्रीमद् भगवत गीता को सुरक्षित देखकर सभी लोग हैरान हो गए। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस विमान हादसे में कुल 265 लोगों की मौत हो गई है। और दोस्तों पूरे दुनिया भर में ये चर्चा हो रहा है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी श्रीमद् भगवत गीता का एक भी पन्ना कुछ नहीं हुआ है। ऐसा चमत्कार देखकर दोस्तों दुनिया हैरान और परेशान हो गई है। तो वहीं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भी चर्चा कर रहा है कि इतना बड़ा विमान हादसा होने के बाद भी श्रीमद् भगवत गीता पर एक भी आंच नहीं आया है। और इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान और परेशान हो गया है। तो दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? उसमें से ऐसा वो क्या सीख सकते हैं, क्या ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि जो कहीं और नहीं है मगर गीता में है? मेरे पास भी वैसे गीता मैंने भी पढ़ी लोगों को बता दूं जी। गीता में सब कुछ ऐसा है जो कि सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि गीता में कोई रिलीजन नाम की चीज ही नहीं है। रिलीजन तो वहां पर उस वक्त कोई ऐसा रेफरेंस भी नहीं है रिलीजन का। और सारा का सारा गीता में बताया गया है कि इंसान को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो ये जो चीज है ये तो इट कट्स अक्रॉस एवरी टाइप ऑफ कास्ट, रेट, रिलीजन, एवरीथिंग। तो उसमें किसी का कोई रेफरेंस ही नहीं। अगर आप इंसान पैदा हुए हैं तो आपको इंसान की तरह कैसे जीना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो। अगर आपकी जिंदगी अच्छी होगी तो आप खुश होंगे, आप आराम से जिएंगे। तो उसके लिए करना क्या चाहिए, ये बेसिक्स हैं सारे जिंदगी के जो गीता में समझाए गए हैं। और गीता का प्रिंसिपल ये कहता है कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म तो कर सकते हो लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा कभी भी अधिकार, राइट नहीं होता। अब गीता जो है वो बड़े क्लियर वर्ड्स में डिस्क्राइब करती है कि कर्म क्या होता है, और ये बताती है कि ऐसा कोई लिविंग बीइंग जिसकी सांस चलती है, जिसकी भी सांस चलती है, जो भी पैदा हुआ है और जिसकी सांस चलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मोमेंट वो कर्म ना करे। वो कर्म कॉन्स्टेंटली करता रहता है। कर्म क्या होते हैं? कर्म होते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन से बोले किए गए कर्म, मुंह से आवाज से बोले गए कर्म, और
किए गए कर्म, एक्शन से किए गए कर्म। तो जब मैं इस वक्त कुछ सोच रहा हूँ, जो भी सोच रहा हूँ वो मेरा कर्म है। इट इज ऑलरेडी अ कर्म डन। मैंने सोच लिया कि मेरे सामने आरजू बैठी है और मैंने तो आज आरजू की खिल्ली उड़ानी है। अब मैं करूं या ना करूं, मैंने सोच तो लिया ना। जैसे ही मैंने सोचा वो एक कर्म हो गया। उस कर्म का कर्म फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कर्म फल मिले बिना कटेगा। कोई कर्म कर्म फल मिले बिना नहीं कटता। सर कर्मा की बात कर रहे हैं ना आप, कर्मा जो कहा जाता है। आप कर्मा बोलते हैं, हम लोग उसको कर्म बोलते हैं ना। तो जब इंग्लिश में उसको लिखते हैं तब तो उसको बोलते हैं कि कर्मा, और जब हिंदी में बोलते हैं तो हम उसको कर्म बोलते हैं। तो कर्मा और कर्म का यही इश्यू है कि कोई कर्म ऐसा नहीं है जो कि बिना फल के कट सकता है। तो हर कर्म का आपको फल तो भुगतना ही पड़ेगा। सर मैं तो खैर बहुत स्ट्रांगली कर्मा पे बिलीव रखती हूँ, लेकिन कभी कभी हम, बल्कि अक्सर ही हम देखते हैं कि जिन्होंने बुरा किया होता है, हमारे साथ किया हो चाहे किसी के साथ किया हो, बहुत टाइम तक हमें ऐसा लगता है उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, वो मजे में रह रहे होते हैं। देखिए ऐसा है। मेंटल कर्मों की बात कर लीजिए आप, कि आपके माइंड में जो चल रहा है सुबह से लेकर अभी तक, कितने माइंड के अंदर कर्म हो गए। मतलब कॉन्स्टेंटली आप कहेंगे कि एक मिनट के अंदर 10 या 12 मेंटल कर्म हो जाते हैं। फिर आप बोले हुए कर्म ले लीजिए जो कि स्पीच से बोले गए, फिर एक्शन वाले कर्म ले लीजिए। इन कर्म फल तो मिलने हैं ना आपको। तो एक फल मिलते रहते हैं। तो जो जिस चीज का कर्म फल मिलने में थोड़ा डिले होता है टाइम, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके मिलने की अपॉर्चुनिटी में टाइम लग गया। अब मुझे कहीं से जाके गिरना है और मुझे चोट लगनी है, ठीक है। तो जब तक मैं किसी ऐसे स्पॉट पे नहीं पहुंचता जहां से मैं गिर सकता हूं, मैं गिरूंगा नहीं ना। तो ये हो सकता है कि मैं किसी स्पॉट पे अगले 1 साल तक गया ही नहीं, तो उसके बाद के 1 साल बाद मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कर्म मिलेगा, फल मिलेगा। लेकिन कर्म फल तो जरूर मिलेगा। भागवत गीता, जिसको सॉन्ग ऑफ गॉड कहा जाता है, उसकी रेलेवेंस और उसका पढ़ना और कितना ज्यादा जो दुनिया के लोग हैं उन्होंने उसको पढ़ा, उसको देखा, उससे फायदा उठाया, वो सब चीजें भी इसके अंदर शामिल होती हैं। और इसको एक एशियंट स्क्रिप्चर, हिंदू स्क्रिप्चर दैट ऑफर्स प्रोफाउंड टीचिंग्स ऑन धर्मा, कर्मा एंड पाथ टू लाइट। It's a dialogue between Krishna and Arjuna on the battlefield, guiding Arjuna through his doubts, कि उसकी जो ड्यूटी उन्होंने पूरी करनी थी उसको पूरा करे। और इसकी जो टीचिंग्स हैं वो ये हैं कि आपको हर हाल में अपनी विदाउट एनी अटैचमेंट जो आपकी ड्यूटी है उसको पूरा करना चाहिए।